सभी दर्शकों को पीस न्यूज की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। सचमुच दिवाली का पर्व हम सबके लिए कितनी खुशियां लेकर आता है, आनंद लेकर आता है। और हमारी ये मंगल कामना है कि ये दिवाली केवल एक दिन की ना हो, लेकिन आपके पूरे जीवन में ही दिवाली हो। आपका हर दिन दिवाली हो, हर दिन सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। और ये संभव है मित्रों, केवल हम इसके रीति रस्मों के आध्यात्मिक भाव को समझ करके यदि दिवाली मनाएं तो। सचमुच आध्यात्मिक भावों से भरा हुआ ये दिवाली का पर्व हमारे जीवन को हमेशा प्रकाशित कर सकता है। तो क्या है इस दिवाली पर्व के पीछे मनाए जाने वाले रीति रस्मों के आध्यात्मिक भाव और कैसे सुंदर विधि से हम इसे मनाएं, आइए जानते हैं। दिवाली में सबसे पहले बात आती है स्वच्छता की। इसके लिए घरों की रंगाई पुताई और घर के कोने कोने में साफ सफाई भी खूब की जाती है। यानी दिवाली में स्वच्छता की बेहद अहमियत होती है। जब बाहर की सफाई का हम इतना ध्यान रखते हैं तो अंदर की सफाई का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है और अपने मन को अच्छे विचारों से भर देना है। जिस विचारों के अंदर सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, ऐसे विचार यदि हम अपने मन के अंदर भर देते हैं तो हम अपने आप को ही सहयोग देते हैं, हम अपने आप को ही सुकून महसूस कराते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को स्वच्छ करना बहुत आवश्यक है। खुशी जैसी खुराक नहीं और खुराक के बिना सब नीरस है। इसलिए इस खुराक को प्रतिदिन क्यों और कैसे खाना है, पहले यह समझिए। खुशियों का विज्ञान को अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो त्योहार हैं, वो सब इस साइंस को बहुत अच्छी तरीके से सिग्निफाई करता है। आज मैं आपको थोड़ी सी खुशियों के रहस्य के बारे में बताना चाहूँगा। नंबर 1, ज्ञान अर्थात प्रकाश अर्थात उजाला अर्थात दिया के दृष्टिकोण से जब हम खुशियों को समझने का प्रयास करते हैं तो पहली बात, खुशियाँ बाहर के परिस्थिति, वस्तु, वैभव, लोगों से नहीं आ सकती है। टेम्पररी आपको उससे थोड़ा सा प्लेजर अनुभव हो सकता है, उससे आपको थोड़ा सा सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, बट हैप्पीनेस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सोल। तो यथार्थ में सदा खुश रहने के लिए हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होना जरूरी है, क्योंकि आत्मा का मूलभूत गुण ही खुशी है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। नंबर 2, खुशियों का जो सोर्स है वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। The ocean of happiness is God। तो जब हम अपने मन बुद्धि से परमात्मा को कनेक्ट करते हैं, उससे योग लगाते हैं, तो वो जो खुशियों की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर फ्लो होता है एंड आई कैन रिमेन हैप्पी। नंबर 3, खुशियों के लिए मुझे मेरे अंदर जो कुछ गलत फहमियां हैं, नंबर 1 जैसे कि एक्सपेक्टेशन, नंबर 2 जैसे नेगेटिव थिंकिंग, नंबर 4 हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर जब हम थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में सदा बहार वाली खुशियाँ आ सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें, थोड़ा सा आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें, परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़ें और ये दिवाली ही नहीं, आने वाला हर दिन आपका दीपक समान लाइट से प्रकाशित हो। आप बहुत हल्के रहें, बहुत स्वस्थ रहें और आपका जीवन खुशियों से भरा हो। इन शुभ आशाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। दिवाली पर पूजा पाठ और मंत्र जाप का भी प्रचलन है। इससे घर और वातावरण शुद्ध होता है। तो अब जानते हैं
वो कौन सा मंत्र, जाप और पूजन करें जिससे हमारा मन भी शुद्ध रहे। श्री लक्ष्मी जी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई गदा नहीं है, कोई कमल के फूल पर विराजमान है और वरदानी मूर्त है। मतलब लक्षणों की मूर्ति जब हम बन जाते हैं तो कोई युद्ध की जरूरत नहीं है, कोई असुरों को भस्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो परिवर्तन हो गए जीवन में। तो स्वच्छता से और परमपिता परमात्मा की याद से आत्मा का दीपक चमकते लगता है और आंतरिक प्रकाश होता है। और जब आंतरिक प्रकाश हुआ तो अंधेरा मिट गया। जो हम कहते रहते थे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सतगमय, मृत्यु माँ अमृतगमय, वो प्रैक्टिकल में जीवन अमर लोक बन जाता है, राम राज अथवा स्वराज मिल जाता है। तो श्री लक्ष्मी जी स्वरूप हम खुद ही बन जाए। हमारे घर में श्री लक्ष्मी, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर कीचड़ से न्यारा रहता है, तो कमल समान दृष्टि, वृत्ति, विचार और व्यवहार और दिव्य संस्कार, तो हमारा कर्मों का खाता बिल्कुल क्लियर होगा और सच्ची कमाई हम कर सकेंगे, स्वच्छ कमाई कर सकेंगे। रुपए को दूध से धोने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारी शक्तियाँ अथवा हमारी शुभ भावनाएं स्वच्छ रहेंगी, शुद्ध रहेंगी और फिर नेचुरली बड़े दीवे से छोटा दीवे जगते हैं। तो परमपिता परमात्मा जो बड़े दीपक हैं, चैतन्य ज्योत है, उनसे जब हमारा संबंध जुट जाता है, ज्योत जग जाती है, तो घर घर में दिवाली होती है। पूजा पाठ के बाद बात आती है दियो और मोमबत्ती की, जिससे चारों तरफ जगमगाहट हो जाती है। तो अब समझते हैं जीवन को रोशन करने के लिए कौन सा दिया जलाना है। वो दिया भल जगाए, परंतु आशाओं का दिया भी जगाना है। और वो एक आशा का दीपक जग गया तो वो दीपक अनेक आत्माओं के अंदर उमंग उत्साह को जगा देगा। अनेक आत्माओं के दिल के दिए जग जाएंगे और ये दिया जब जग गया तो वो सुप्रीम परमात्मा जो लाइट है उसके साथ हमारा कनेक्शन जुट जाएगा और वो परमात्मा से आत्मा को अनंत शक्तियों का अनुभव आत्मा करती रहेगी। इस पर्व में हम लोगों का मुख मीठा कराते हैं और हैप्पी दिवाली कहकर उन्हें दिवाली विश करते हैं। लेकिन अब समझते हैं लोगों को विश करने का सच्चा और प्रभावी तरीका, जिससे उनके और आपके जीवन में मिठास बनी रहे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से भरी हुई सजी हुई होती हैं। वैरायटी प्रकार की मिठाइयाँ हमें बहुत प्रेरणा देती है कि सच्ची दिवाली तभी मना सकते हैं जब हमारे अंदर मिठास हो, हमारे अंदर मधुरता हो। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना इसमें मिठास भरी हुई है। एक दूसरे का सम्मान करना, हर एक के गुणों को देखना, केवल देखना नहीं, गुण गाना भी, प्रशंसा भी करना और प्रसन्न चित्त रहना, ये सब दीपावली के लक्षण है। घर में नए नए वस्त्र लाना, नए नए बर्तन लाना, नई नई वस्तुएं लाना और पुराने को समाप्त करना, नए को ग्रहण करना, ये भी दीपावली का एक संदेश है कि आइए हम अपने अंदर भी ऐसी मिठास पैदा करें, ऐसी मधुरता लाएं, ऐसी शक्ति लाएं कि हमारे चारों तरफ का वातावरण खुशबूदार, सुगंधित, मनमोहक, सबको खुशहाली देने वाला हो। दिवाली का सबसे पसंदीदा रिवाज होता है उपहारों की लेन देन। हम उपहार देते समय यह ध्यान रखते हैं कि उपहार को सभी पसंद करें। तो हमें लोगों को कौन सा उपहार देना है जिससे उन्हें आंतरिक खुशी मिले।
दीपावली में गिफ्ट का बहुत महत्व होता है और गिफ्ट देना और लेना, इससे स्नेह भी बढ़ता है और पिछला मनमुटाव भी दूर होता है। तो आइए हम दीपावली में एक बहुत सुंदर प्यारी सी गिफ्ट सबको दें। पहली, हम अपने मन के द्वारा, मनसा के द्वारा हर आत्माओं को शांति की वाइब्रेशन, आकाश की गिफ्ट दें और मुख के द्वारा हम हर आत्मा को ज्ञान रत्नों की गिफ्ट देवें। तीसरा, हम कर्मणा के द्वारा गुण रूपी मोतियों की गिफ्ट दें और चौथा, हम हमारे संपर्क में जितने भी हमारे मित्र, संबंधी, फ्रेंड्स जितने भी हो, उन सब को हम शुभकामना, शुभ भावना और स्नेह, प्यार, खुशी के सबको वाइब्रेशंस की गिफ्ट देना ही सच्ची दीपावली मनाना है। इतने सुंदर आध्यात्मिक भाव दिवाली के एक एक रीति रस्म के हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राजयोगी वक्ताओं के द्वारा बताए गए विधियों को आप जरूर अपने जीवन में अमल में लाएंगे। किस दिन आप जरूर इन्हें अपने जीवन में लाने का संकल्प लें आज के इस शुभ दिवस पर। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि रोज ही आपकी दिवाली होगी, क्योंकि ये विधियां 21 दिनों में आपके संस्कार बन जाएंगे और जब संस्कार सुंदर दिव्य हो जाते हैं तो सचमुच जीवन निर्मल, पवित्र और श्रेष्ठ हो जाता है। तो आपके जीवन में यश और कीर्ति सदा बनी रहे और आप हमेशा ही दिवाली मनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नमस्कार।